हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंगे। चलो हम पॉइंट पर चलते हैं। ये एक्ट नंबर 41 1961 है। 25 दिसंबर 1961 को इसको असेंट मिली थी। ये एमपी पे लागू है। एमपी की जो भी बिल्डिंग है उन पर ये लागू होगा। अब आगे बात आती है, ऑब्जेक्ट क्या है। यदि किसी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग को यदि रेंट पे दिया जाता है तो उस पे रेंट और लेटिंग करने में कैसे उसको कंट्रोल होगा, कैसे उसको रेगुलाइज किया जाएगा। यदि रेंट पे दिया जाता है तो किस आधार पर टेनेंट से वो इविक्ट करवाया जा सकता है, घर खाली करवाया जा सकता है, या ओनर को कोई बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये मैंने रेंट पे दे दिया था और मुझे अब ये चाहिए। तो वो सारी चीज़ें रेगुलाइज और कंट्रोल करने के प्रोविजंस इस अकोमोडेशन एक्ट में दे रखे हैं। अब चलते हैं हम सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में हम पहला क्लोज देखते हैं, सेक्शन 2A। 2A में अकोमोडेशन वर्ड को डिफाइन किया है, पहली बात। दूसरी, अकोमोडेशन में क्या शामिल है। अकोमोडेशन में कोई भी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग है वो अकोमोडेशन के अर्थ में आएंगी। उस बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग में वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है, वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है। फिर उसके बाद है कि कौन सी नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। अगर कोई भी लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यदि यूज होती है ना, वो अकोमोडेशन में शामिल नहीं है। प्रीलिमिनरी में आता है ये कि एग्रीकल्चर के लिए कोई भी लैंड है वो अकोमोडेशन में शामिल होती है या नहीं होती है। नहीं होती है, प्रीलिमिनरी में आता है। उसके बाद भाई क्या इंक्लूड है उस बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग में, क्या क्या इंक्लूड हम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यदि बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग के साथ कुछ चीज़ें अटैच होती हैं और वो अटैच की जो चीज़ें हैं ना वो उसमें शामिल होती हैं। अब उनके नाम बता देते हैं। जैसे अगर उस बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग के साथ कोई गैरेज बनी हुई है तो बिल्डिंग में शामिल होगी। यदि कोई गार्डन बना हुआ है तो उसमें शामिल होगी। यदि कोई आउट हाउस बना हुआ है तो उसमें शामिल होगी। ठीक है, कोई भी गार्डन, कोई भी गैरेज और कोई भी ग्राउंड, गैरेज, गार्डन, ग्राउंड और आउट हाउस, यदि ये चारों चीज़ें उसके साथ कहीं पे बनी हुई हैं उस बिल्डिंग के या उस पार्ट ऑफ बिल्डिंग के, तो शामिल होंगी। प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन आता है ये इंक्लूड है या नहीं है। आउट हाउस याद रखना इंक्लूड होता है। फिर यदि उस बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग के साथ कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं, जैसे क्या करते हैं हम, जनरेटर फिक्स कर देते हैं, एसी फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और दरवाजे फिक्स कर देते हैं। भैया तो फिक्स ही हो जी, मकान बना हुआ है, लगेंगी ये चीज़ें। हमने अपने इंजॉयमेंट के लिए एसी लगा दिया है, या फिर हमने टैप लगा दी हैं, या फिर हमने फ़ैन लगा दिए हैं। वो सारी चीज़ें जितनी भी फिक्स चीज़ें हैं वो उनके साथ शामिल होंगी। फिर जो इंजॉयमेंट के लिए हमने जो चीज़ें लगा दी हैं, फर्नीचर, ईसीटी, वो उसमें शामिल होगा। तो अब टोटल मिला के हम अकोमोडेशन में बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, अकोमोडेशन का अर्थ होता है रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल हो सकती है। फिर इसमें क्या शामिल है, कोई भी बिल्डिंग के साथ गैरेज, गार्डन, ग्राउंड, आउट हाउस, इंजॉयमेंट के लिए कोई भी फर्नीचर जो सप्लाई किया गया है, जैसे हम भाई उनमें फिक्स बेड बनवा देते हैं, रखवा देते हैं, या फिर कोई भी इंजॉयमेंट की, या फिर कोई भी फिक्सर चीज़ उसमें लगा दी गई है, जैसे एसी लगा दिया गया है या जनरेटर लगा दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें उस बिल्डिंग में शामिल होती हैं। तो याद रखना क्या शामिल नहीं होता है, एग्रीकल्चर लैंड उसमें शामिल नहीं होती है। ये प्रीलिमिनरी में आता है। मीनिंग क्या है, क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, बहुत बार आता है। रिपीट इट, एक बार इस वीडियो को देख लो, फिर इस बार बेरक पढ़ लो, 101% आएगा तो ठीक करोगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।